चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने सितारगंज के किसान सहकारी चीनी मिल में पहुंचकर चीनी मिल के ट्रायल हाउस का निरीक्षण भी किया है। चीनी मिल के प्रबंधक आरके सेठ से 309 कर्मचारियों को जनवरी का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को जल्द वेतन दिए जाने को लेकर चीनी मिल के प्रबंधक आरके सेठ से बातचीत भी की है। प्रबंधक आरके सेठ ने भरोसा दिलाया है कि जल्द चीनी मिल के सभी आउटसोर्स कंपनियों का वेतन दे दिया जाएगा। आज मैं चीनी मिल निरीक्षण के लिए आया था। तो एक तो जहाँ वो चीनी बन रही थी तो वहाँ कुछ चीनी गंदी पड़ी हुई है, लेकिन आश्वासन दिया डीएम साहब ने उसको हम रिसाइकल करके सही कर देंगे। और अभी तक जनवरी तक की पेमेंट, पूरे जनवरी महीने की आज 25 फरवरी हो गई, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द ये अगले हफ्ते में इस पेमेंट को मैं करवा दूंगा। तो उनके आश्वासन के बाद आज फिर हम आश्वासन के बाद आज फिर जा रहे हैं यहाँ से। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें। अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर हमें आकर यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ, वर्करों की सैलरी ड्यू है, क्योंकि जो आउटसोर्स एजेंसी है इनका मुझे 7 तारीख तक पैसा देना होता है और अभी इनका ड्यूज कुछ निकल नहीं रहा है। इस वजह से हम एक तो हमने उनको एडवांस पेमेंट की मांग है, वो अभी मेरे पास फंड न होने के कारण नहीं दी है, क्योंकि इस फैक्ट्री को चलाए चालू कारखाना तो था नहीं। तो इस फैक्ट्री को चलाए जाने के लिए शासन द्वारा 2 पार्ट में हमको पैसा दिया गया था। पहला पार्ट था 10 करोड़ का, जो कि यूटिलाइज हो चुका है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने शासन को भेज दिया है। दूसरा 9 करोड़ 27 लाख रुपए का जो मुझे दूसरी किस्त मिलनी है, उसकी कार्रवाई शासन लेवल पर गतिमान है। जल्द ही वो आने की संभावना है। जैसे ही प्राप्त होगा उनके भुगतान कर दिए जाएंगे। सितारगंज में एनएच 125 पर खटीमा से रह रही मोटरसाइकिल सवार को कार ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को 108 की मदद से सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आयु इनकी लगभग 22 वर्ष है। ये एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिस कारण से इनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। इनको हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं और प्राथमिक उपचार देने के बाद इनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर इनको संदर्भित करेंगे। चलिए आइए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। देर रात से ही बारिश हो रही है, साथ ही ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से पौड़ी में कल रात से ही बारिश हो रही है और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग द्वारा, जो कि सही साबित हुई है। पौड़ी से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है, ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ गया है। दोनों ही देश एक दूसरे की सैन्य शक्ति को भारी नुकसान करने का दावा कर रहे हैं। इस सबके बीच वहां रह रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन हवाई सेवा बंद होने से उनकी वापसी में देर हो रही है। उत्तराखंड के भी कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। अधिकांश छात्र छात्राएं वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि ब्लॉक के एक छात्र एवं एक छात्रा तथा उखीमंड ब्लॉक के भी एक छात्र और छात्रा ने यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी दी है। ये सभी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि यदि किसी का कोई परिजन वर्तमान में यूक्रेन में किसी भी कार्य के लिए गया है तो संबंधित व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी डायल 112 और पुलिस कंट्रोल कक्ष रुद्रप्रयाग के नंबर 7579257572 पर उपलब्ध करवाएं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। दौरे के दौरान दिन उन्होंने महानगर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने यूक्रेन रूस मामले पर केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री का रुख सामने लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन रूस को लेकर कोई साफ रुख नहीं इख्तियार किया है। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार यूक्रेन के हालातों को बढ़ती हुई महंगाई का कारण बता सकती है, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई बेहतर नीति नहीं है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। वहां रह रहे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड के छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर वार्ता की। डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापसी लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया। अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो 92 का आया है। 92 लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमने जो निकाला है, लेकिन अभी आंकड़ा ज़्यादा है वो, लेकिन जो हमारे पास अभी जो एक सूचना आई है आधिकारिक रूप से, वो इतने ही लोगों की आई है। अभी आंकड़ा बढ़ रहा है जब से हमने ये जो अपना टोल फ्री नंबर जारी किया उस पर लोग बता रहे हैं। बहुत परेशान है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या नहीं, हम उनके लिए लगे हुए हैं और सभी के लिए हम विदेश मंत्रालय है हमारा, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी का कार्यालय है या वो है, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास हमारा रहेगा कि सब बच्चों को सकुशल लाएगा। अभी हमारे पास जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करने गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी भाजपा की हार की भविष्यवाणी की थी। साथ ही भगवा पार्टी पर कटाक्ष करते हुए रावत ने तर्क दिया था कि चुनाव में पार्टी की हार के बाद वह उत्तराखंड में एक कटुइया बनने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक भूखंड की पेशकश करेंगे, जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में बयानबाजी का दौर जारी हो गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हदरा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को खुद अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। रावत जी को स्वयं अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। रावत जी को स्वयं अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। रावत जी को स्वयं। रुड़की के पिरान क्लियर में स्थित शान ब्रिक फ्रिज नाम के एक ईंट भट्टे पर लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिसकी खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई गई। वहीं खबर का संज्ञान लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार के द्वारा ईंट भट्टे का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान ईंट भट्टे पर प्लास्टिक व रबड़ की चप्पलों के ढेर पाए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार के द्वारा भट्टा स्वामी को प्लास्टिक नहीं जलाने की चेतावनी भी दी गई, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब ईंट भट्टे के स्वामी को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। देखिए, वो हमारे पास शिकायत मिली थी। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और उसमें जब मौके में हम लोग गए तो पाया गया कि उसमें कुछ अपनी प्रीमाइसेस, मस्की प्रीमाइसेस कुछ मात्रा में प्लास्टिक वगैरह तो है मौजूद, लेकिन जलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा हमारे द्वारा जो अब इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। शोकॉज जारी करने के बाद यदि कंप्लायंस नहीं करता है तो उस पर हैवी इन्वायरमेंट कंपल्सन इम्पोज किया जाएगा। ये हमारे द्वारा कार्रवाई प्रस्तावित है। कह रहा हूँ, मैंने कहा हमने मौके का मुआयना किया है और फिर भी यदि दोबारा ये ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ जो भारी भरकम इन्वायरमेंट कंपल्सन जो इम्पोज होना है वो हम उस पर आरोपित करेंगे और उसके बाद यदि तब भी नहीं मानता है तो उसके बाद बंदी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कर्नाटका में हिजाब को लेकर हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगा है। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटका कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी भाजपा विधायक ने विवादित बयानबाजी का हिजाब मामले को तूल दे दिया है। बीजेपी विधायक की बयानबाजी के मुस्लिम उलेमाओं ने इसे केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे गंदी राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को आजादी है। खटीमा के घनी आबादी क्षेत्र गोटिया में उस समय हड़कंप मच गया जब मिठाई विक्रेता राम सिंह यादव ने घर में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि मिठाई विक्रेता उस समय घर पर ही मिठाई बना रहे थे। अचानक आग लग गई। घर से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मिठाई की दुकान में आग लगी। मिष्ठान भंडार के जो मालिक हैं श्री राम सिंह यादव जी, उनके यहाँ मिठाई बनाते समय जो है सिलेंडर में आग पकड़ दी थी। तो फायर ब्रिगेड की मदद से जो है काबू पा लिया गया और आग बुझा दी गई। इसमें हल्का सा जो है थोड़ा सा राम सिंह यादव जी और उनके परिवार में एक व्यक्ति को आग की झपट से थोड़ा सा घायल अवस्था में हुए।
रूस और यूक्रेन में हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवाओं को लेकर उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। श्रीनगर में भी 2 एमबीबीएस छात्र यूक्रेन के चेर्नाविदसी शहर में फंसे हुए हैं, जहां एमबीबीएस के छात्र खुद वहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो श्रीनगर में इनके परिजनों ने भी अपने बच्चों की चिंता में खाना पीना तक छोड़ दिया है। सबकी आस अब भारत सरकार पर टिकी हुई है। श्रीनगर के बिकलेदार की रहने वाली आकांक्षा कुमारी के पिता ने भी पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पिता काफी चिंतित हैं। प्रशासन से लगभग अभी तक मतलब जैसे टीवी से भी कई फ़ोन आ गए, देहरादून से भी फ़ोन आए थे प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और पौड़ी से भी फ़ोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था, और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश लिया है। और क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी कैसे है, क्या है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भारत सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरी बेटी को जैसे भी करके स्वदेश लौटा के ला दे मुझे। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में 32 साल के युवक की शव मिलने से हड़कंप मच गई है। वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया। पुलिस को शव के साथ चाकू भी बरामद किया गया है। ये जो डेड बॉडी मिली है जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में, इसके गर्दन में चाकू का काफी गहरा कटा हुआ घाव है। अभी हमारे नज़र में तो ये संदिग्ध है कि इसको हो सकता है मारा गया हो, और हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और जो भी मृत्यु का कारण या जो भी इसके परिजनों से पूछताछ या उनसे बातचीत करके जो भी इसमें परिलक्षित होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अभी इसकी डेड बॉडी के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। ये सारी चीजें जांच का विषय है, जो भी जांच में प्रकाश में आएगा वो काम किया। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और इसी तरह देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।